बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। वो जो ख्वाब देख रहे थे आज कि वो सियासी शहीद बन जाएंगे, जिनका ये ख्याल था कि हुकूमत अदालत उनको निकालेगी और वो बाहर जा कहेंगे देखे जी ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, ये हम ख्याल बेंच, सब ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है तो क्या गवर्नर स्टेट बैंक इनकार कर सकते हैं कि मैं पैसे नहीं दूंगा, या उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो एक खुद मुख्तार इदारा है और वो पैसे जारी करेंगे? मैं आपको ये फैसला सुनाना चाहता हूं जो अब गवर्नर स्टेट बैंक ने सुनाया है, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि इस सूरत हाल है क्या। सबसे पहले आज जुमा मुबारक है और सबसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है? इमरान खान खुश होंगे जो जाहिर है इलेक्शन चाहते हैं। तो जमान पाक से आज सफेद शलवार कमीज के अंदर ये खूबसूरत तस्वीर इमरान खान की आई है, जिसमें उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट बता रही है कि वो मुतमईन हैं, इत्मीनान के अंदर हैं, और जाहिर है उनके लिए आज की लेटेस्ट खबर यही होगी कि जो वो चाहते थे वो सब कुछ हो गया है। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो हुकूमत टीवी टॉक शोज के अंदर बताती है, जो आपको मुझे कहा जाता है जी अकलियती फैसला है, हमें और मुझे और आपको बताया जाता है जी अस खुद नोटिस 4-3 से खारिज हो चुका है। फिर हमें बताया जाता है पार्लियामेंट की करारदाद के जरिए और पीडीएम के रहनुमाओं की मीटिंग्स के अंदर कि हम फैसला नहीं मानेंगे और हमने ये फैसला मुस्तरद कर दिया। ये बात छोड़ देते हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये जो साथ चलते हुए नजर आ रहा है, ये बुनियादी तौर पे आज अटॉर्नी जनरल ने विफाकी हुकूमत का, चूंकि अटॉर्नी जनरल विफाकी हुकूमत का लॉ ऑफिसर होता है जो हर वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत की नुमाइंदगी करता है, उसके दस्तखतों के साथ मुख्तलिफ चीजें हैं जिसमें उन्होंने ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 तारीख को ऑर्डर पास किया उसके सिलसिले में हमने क्या किया कि जनाब आली हमने फेडरल गवर्नमेंट चूंकि कंसोलिडेटेड फंड से जो पैसे लेने होते हैं उस सिलसिले में हमने इस मामले को रखा पार्लियामेंट के सामने और पार्लियामेंट ने इसको मुस्तरद कर दिया, तो हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। यहां तक तो बात समझ आती है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे ये जो पॉइंट नंबर 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इन व्यू ऑफ फॉरगोइंग लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन इट इज रिस्पेक्टफुली सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा इस चीजें चल रही हैं, मैं हुकूमत की तरफ से मुअद्दबाना अंदाज में आपको ये बताना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट दैट द फेडरल गवर्नमेंट हैज कैरिड आउट इट्स लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशंस इन परसुएंस ऑफ द डायरेक्शंस कंटेन्ड इन पैराग्राफ 5 ऑफ द ऑर्डर डेटेड 04/04/2023 पास्ड इन सीपी नंबर 5/2023। नीचे अटॉर्नी जनरल के दस्तखत है। वो कह रहे हैं जनाब आपने 4 तारीख को जो हुक्म दिया था कि पैसे जारी किए जाएं, हमने उसके ऊपर अमल दरामद की भरपूर कोशिश की, और मैं विफाकी हुकूमत की तरफ से आपको यकीन दिला रहा हूं, जिसका मतलब यह है कि आपको टीवी टॉक शोज के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर और जो ये मुख्तलिफ कौमी असम्बली के इजलास और फलां तकारीर होती हैं वो अलग कहानी है। जब आपको लीगल प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ता है, और हमें बताया गया था कि हम तौहीन अदालत की परवाह नहीं करेंगे, जरा बुला के तो दिखाएं। इरफान कैदर कहते थे अदालत जरा शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत में बुला के तो दिखाए, और राना सनाउल्लाह कहते थे कि अगर माइट इज राइट करना है तो फिर देखेंगे, हम हर सूरत हाल के लिए तैयार है। लेकिन अदालत में बता रहे हैं जनाब हमने आपका ऑर्डर माना है, और आपके मुझे क्या कहते हैं कि अक़लीती फैसला, हम नहीं इसको मानते। चले इसको भी छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। और यहां पे जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी वो ये था कि क्या अब इसको लेके स्टेट बैंक जो है क्या वो इस बारे में कोई बात कर सकता है? तो मैं आपको स्टेट बैंक के हवाले से बता सकता हूं कि हसन अयूब खान बुनियादी तौर पे इस वक्त हैं तो एआरवाई के रिपोर्टर, लेकिन वो भरपूर कोशिश कर रहे थे। वो बार बार हमें बता रहे थे कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है। आज उन्होंने ऑर्डर से पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी ऑर्डर कर दे, पैसे जारी नहीं होंगे, इलेक्शंस नहीं होंगे। आप उनकी प्रोफाइल विजिट करें तो सारा कुछ लिखा हुआ है कि कौमी असम्बली का नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो होगा। अब वही हसन अयूब ने आज ये बताया है कि गवर्नर स्टेट बैंक ने अपना फैसला सुना दिया है, और गवर्नर स्टेट बैंक अदालत के हुक्म को बजा लाते हुए एजीपीआर के अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर करने जा रहे हैं, और पैसे ट्रांसफर करने के बाद ये पैसे अब किसको होंगे? ये पैसे जारी होंगे आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब मैंने कहा कि आपके पास कुछ ऑप्शंस और भी हैं।
चलें। अगर गवर्नर स्टेट बैंक, अब तो वो कह रहे हैं कि मैं पैसे देने को तैयार हूं, हम उनका सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों के ऊपर, अगर वो नहीं भी मानते तो कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास डैम फंड पड़ा हुआ है, डैम फंड से 21 अरब रुपए निकाल लें। चलें, अगर ये ऑप्शन भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी तो कौम को हक राय दही दें, इलेक्शन करवाएं। आप यूं कीजिए, आप ये कहें कि जो वोटर है वो सिर्फ बैलेट बॉक्स के अंदर वोट नहीं डालेगा, पर्ची के साथ नोट भी डालेगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपना भी, जो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं वो अपना भी खर्चा उठाएंगे, साथ वो अपोजिशन के जो लोग हैं उनका भी, और इनको भी छोड़ देते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी 21 अरब रुपया, आप अगर ये भी नहीं करना चाहते, तहरीक इंसाफ से कह दें 21 अरब रुपया जारी कर दें, वो आपको देंगे पार्टी फंड से, लेकिन इलेक्शन करवाएं। इस वक्त अगला सवाल क्या है जो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर डिस्कस हो रहा है, जिस तरह से स्टेट बैंक को अदालत ने डायरेक्टली ऑर्डर किया है कि आप करें। अब खबर यह है कि क्या सिक्योरिटी के लिए भी अदालत एक ऐसा ही हुक्म जारी करने वाली है, क्योंकि मंडे के रोज अभी सेक्रेटरी दाखिला को और उनको बुलाया जाना है, तो मंडे के रोज अब जब उनको कहा गया कि वन लाइनर चाहिए, राइट, इस मोमेंट तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, रिटन ऑर्डर जो है वो उनकी वेबसाइट वगैरह पे नहीं आया, लेकिन जाहिर है इस वक्त चीजें चल रही हैं। अब उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर क्या कुछ चल रहा है, बहुत गैर मामूली सूरत हाल है, और जैसे ही ये आया तो उसके फौरन बाद एक इजलास हुआ है इत्तेहादी जमातों का, इत्तेहादी रहनुमाओं का, और कानूनी टीम ने उसमें शिरकत की। ये कानूनी और सियासी इजलास था, वहां पे अहम मुशावरत की गई है, और जो गैर मुतल्लिका स्टाफ है उसको वहां से निकाल दिया गया। जिसके बाद अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है, फवाद चौधरी साहब ने, कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फिलफौर अमल होना चाहिए। पार्लिमान आर्टिकल 81 के तहत इलेक्शन के अखराजात रोक नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा तहरील करने के इक़दामात हो रहे हैं, ये किसी सूरत कबूल नहीं है। वुकला और अवाम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए हैं। अब जो पहला इनका इजलास था वो जाहिर है बेनतीजा खत्म हुआ। इस वक्त कौमी सलामती कमेटी जो पार्लियामेंट की है, यानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी जो है, उसका इजलास चल रहा है। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ वहां पे पहुंचे हैं और उनकी एंट्री हुई है, और अंदाजा करें कि वो वजीर, मुशीर, हुकूमती एमएनए नाक की लकीर की तरह सीधे हुए। कैसे? तमाम टीवी चैनल से खबर चलाई है कि जब आर्मी चीफ आए तो हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया। बहुत अच्छी बात है, हमें बताया जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम है, तो फिर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो जाहिर है आप आर्मी चीफ तो डिफेंस सेक्रेटरी के अंडर काम करते हैं, उनकी आमद के ऊपर भी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे हमारे सियासतदान आमतौर पर चापलूस हैं और खुशामद उनके अंदर होता है। अच्छा, जो शुहदा हैं उनको सलाम पेश किया गया, और शहबाज शरीफ जो है, जाहिर बात है वो अभी खबरें सारी जराए से आ रही हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जैसे ही इन कैमरा इजलास खत्म होगा तो उसके बाद इत्तेहादी जमातों का एक और इजलास होगा, और इत्तेहादी जमातों के इजलास से पहले जो वजीर मवासलात और फजल रहमान के बेटे हैं असद महमूद, उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, लेकिन जाहिर है उन मुलाकातों से बातें इस वक्त बनती हुई नजर नहीं आ रही। 26 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास होना था, लेकिन आज उस इजलास को हंगामी तौर पर तलब किया गया है, और शाम 5 बजे आपको टीवी चैनल्स के ऊपर चीखें सुनाई देती हुई दिखाई भी देंगी और सुनाई भी देंगी, और वो किसके खिलाफ होंगी? वो सिर्फ और सिर्फ अदालत के ऊपर, और वो इस बात के ऊपर कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना। वो कहेंगे हम पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है, लेकिन अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट अवाम के पास नहीं जाना चाहती, ये हमारा मौक़िफ़, उनका मौक़िफ़ होगा। अब अगली खबर सुन लीजिए कि ये मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बताया गया है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट बी कंप्रोमाइज, जजेस मस्ट अडहेयर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस एंड द रूल ऑफ लॉ इन द डिसीजंस एंड एक्शंस, अटैक ऑन द पार्लियामेंट बाय जुडिशियल कू नॉट एक्सेप्टेबल, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। इनको कोई बताए कि पार्लियामेंट, अदालत सब कॉन्स्टिट्यूशन में से निकले हैं। रियासत के लोगों का और रियासत का जो एग्रीमेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताया है पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन को आपने नहीं माना तो फिर रियासत का और शहरियों का आपस में मुआहदा क्या रहा? फिर रियासत को लोग टैक्स देते हैं और वो तवक्को करते हैं उनको हक दिया जाएगा, और ये उनका हक राय दही है। ये एक सियासी जमात की ख्वाहिश के लिए ये तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि अगर हुकूमत के इत्तेहादी ये समझते हैं कि वो हार रहे हैं या वो जीत नहीं सकते तो वो कहें हमने इलेक्शन नहीं करवाना। इलेक्शन तो आपको करवाना पड़ेगा, इसलिए पूरी हिम्मत और दलेरी के साथ मुकाबला कीजिए। सियासी मैदान इस तरह छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं होता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।